बात लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया है। सीसीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैसले से कबल वज़ीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात हुई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात, शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया है। सीसीपी उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत। फैसले से कबल वज़ीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सिक्योरिटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात कर दिया है। इनाम गनी को पंजाब का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात कर दिया गया। उनकी तैनाती साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के तबादले के बाद सामने आई। वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर की तब्दीली की मंजूरी देते हुए सूबे के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए नाम तलब किए थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इनाम गनी की बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनाम गनी ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं जो जनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी पंजाब तैनात रह चुके हैं। दूसरी जानब साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान पर वजीर आला पंजाब को आगाह किया था। उन्होंने कमांडर के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील। वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले इमाम को ओहदे पर तैनात किया। 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर के बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही उन्हें तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद अमजद जावेद सलीमी, आरिफ नवाज खान को बारी बारी तैनात किया गया। शुएब दस्तगीर 5वें आईजी पंजाब थे जो 28 नवंबर 2019 को तैनात किए गए थे। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील किए गए। वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को इस ओहदे पर तैनात किया। तहम सिर्फ 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही इन्हें तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर के बाद अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब तैनात किया गया। तहम इन्हें भी सिर्फ 6 माह बाद ही तब्दील करके आरिफ नवाज को 2019 में इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया। तहम इन्हें भी तकरीबन 7 माह बाद तब्दील करके उनकी जगह डॉक्टर शुएब दस्तगीर को जिम्मेदारी सौंपी गई और अब डॉक्टर शुएब दस्तगीर को भी इस ओहदे से हटा दिया गया है। अब देखते हैं छठे आईजी पंजाब इनाम गनी कितनी देर तक अपना काम जारी रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए आईजी की अवलीन तरजीह सूबे में अमन और अमान का क़याम होना चाहिए। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबा एक ज़ाबते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है कोई जाता है। नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन और अमान का क़याम होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नए आईजी के तकर्री के हवाले से विफाक और सूबे में राबता है। चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के साथ मुशावरत से मामलात तय होते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम किसी ऑफिसर को किसी ओहदे पर लगाएं और कोई आकर ये कह दे कि इसको ना लगाएं।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान और उस्मान बुज़दार को घर चले जाना चाहिए। IG का वजीर आला के साथ काम से इनकार, गवर्नर्स फेल हो चुकी है। IG पंजाब का बयान शफाफ चली के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब ने कहा IG पंजाब का वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नर्स की तबाही का मज़हर है। हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से हम खबरदार और निशानदेही कर रहे हैं कि इदारों में मुदाखलत की जा रही है। हुक्मरानों को कम अज़ कम इस कुर्सी का ही कुछ एहतराम करना चाहिए जिस पर मुसल्लत हैं। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तूफानी बारिशों से मुतासरा अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही ना बरती जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर खास के इलाका रोशनाबाद पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और नारे भी लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासरीन सैलाब के मसाइल सुने और कहा कि मैं आप सबके दरमियान वजीर आला और वजीर आपाशी को लाया हूँ ताकि आपके मसाइल फौरी तौर पर हल हों। तूफानी बारिशों से मुतासरा अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरती जाए। आपके दरमियान आया हूं ताकि आपके मसाइल हल कर सकूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत अवामी सियासत है। मैं आपको इस कौमी आफत में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी है। कराची के अवाम के लिए मफरूजों पर मबनी पैकेज का ऐलान किया। अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि वफाक ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी। 1100 अरब का मफरूज़ों पर मबनी पैकेज का ऐलान करके उन्होंने कराची के अवाम को एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। उनका कहना था कि जो मनसूबे कराची पैकेज में शामिल किए गए हैं वो मनसूबे पहले से ही PSDP के अंदर शामिल हैं। इन मनसूबों की गिनती और लागत इस पैकेज में शामिल करके आप कराची के लिए पैकेज नहीं बना सकते क्योंकि ये मनसूबे पहले से ही कराची का है। एहसन इकबाल ने कहा कि 2K4 का मनसूबा पहले से ही वफाक और सिंध हुकूमत चला रहे हैं। KCR का मनसूबा पहले से ही पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में आ चुका है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत ने जिन गरीबों के मकान तबाह हुए हैं और जिन लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं उनके लिए कोई इमदादी पैकेज का ऐलान किया है और इस इमदादी पैकेज के लिए कितने वसाइल फराहम किए गए हैं। आपको बताएं कि MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कराची पैकेज को खुशामदीद कहा। उम्मीद है ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि इस पर अमल भी होगा। इस पर शकूक व शुबहात नहीं करना चाहते। कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर भी आना पड़ा तो आएंगे। जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं वो खुद सबसे बड़े गद्दार हैं। हमने कराची की जरूरियात की निशानदही की थी। कराची के लिए कई ऐलानात हुए, अमल नहीं हो सका। अवाम को उम्मीद है लेकिन दुआ है कि कराची पैकेज पर यकीन भी आ जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की तरक्की और खुशहाली बराह रास्त पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम अवाम के साथ गलियों मोहल्लों में रहते हैं और उनके दिलों में बसते हैं। कराची के लोग मायूसी का शिकार हैं। उम्मीद है कराची पैकेज पर अमल दरामद भी होगा। कराची से मुतालिक इस बार वफाक से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। और अब आपको बताएंगे कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि माजी में कराची के लिए किए जाने वाले ऐलानात पूरे नहीं हुए। विफाक पर इल्जामात नहीं लगा रहा, रिकॉर्ड की दुरुस्ती करना चाहता हूँ। विफाक कम से कम रकम दे रहा है, ज्यादा काविश तो सिंध की है। मुर्तजा वहाब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब तक विफाक कराची में दिलचस्पी नहीं लेगा शहर के मसाइल भी हल नहीं होंगे। कराची सिर्फ सिंध का दारुल खिलाफा ही नहीं, मुआशी हब भी है। वजीर आला सिंध ने मुतासरीन की मदद के लिए वजीर आज़म को खत लिखा। मुराद अली शाह ने वजीर आज़म से ज़राई कर्जों की मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की है। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम कराची के मसाइल के हल के लिए अच्छी नीयत से वफाकी हुकूमत के साथ बैठे और माजी की तमाम तलखियों को साइड पर रखकर वफाक का साथ देंगे।
सिंध में बारिशों से 25 लाख अफराद मुतासिर हुए। 10 लाख एकड़ जमीन और 15,000 गांव बारिश से मुतासिर हुए, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। विफाक सैलाब की सूरत हाल में हुकूमत सिंध की मदद करे ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। उधर मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुर्तज़ा वहाब मुसलसल ढिठाई से कराची पैकेज पर झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शुक्र है मुर्तज़ा साहब को भी कराची की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। ये इदराक पहले हो जाता तो सिंध तबाही से बच सकता था। अरबों रुपए का सुनकर एक बार फिर सिंध के कुछ वुज़रा की राल टपकने लगी। कराची के अवाम का वज़ीर आज़म पर एतमाद इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। कराची की अवाम को उम्मीद है इमरान खान मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, उनका क्या हुआ? एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी कौम की नजरें APC और इसके नताइज पर हैं। लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं और हुकूमत का तर्ज अमल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका। साद रफीक ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का विफाकी बजट से कोई लेना देना नहीं, ये CPAC का प्रोजेक्ट है। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। इस मामले में सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाकर संभालना और जेल में डालना हुकूमत को मुश्किलात में डाल देगा। चारों सूबों के हुकूमती नुमाइंदों ने कोरोना के बढ़ते हुए सूरत हाल में तालीमी अदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया दे दिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से तमाम फैसले किए गए। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद कराने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तालीमी इदारे खुलने से कोरोना बढ़ा तो फैसला तब्दील भी हो सकता है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सकाफत शौकत यूसुफजई और वजीर तालीम पंजाब का कहना है कि हमने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि स्कूल खुलने चाहिए। तमाम इदारों के साथ मीटिंग करके SOPs तय किए गए हैं। स्कूलों में SOPs की सख्ती से निगरानी की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मोहम्मद की तहसील साफी में संगे मरमर की कान खुदाई के दौरान अचानक बैठ गई। हादसे में 22 कारकुन जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए, 11 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे मेहनत कशों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। तहसील साफी में मार्बल माइंस में मामूल के मुताबिक काम हो रहा था कि कान धमाके से बैठ गई। इतला मिलने पर इमदादी टीमों ने हादसे की जगह पर पहुंचकर काम शुरू कर दिया। अब तक 22 कारकुनों को लाशें से निकाल लिया गया है। PDMA के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में पाक आर्मी, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर से 5 एम्बुलेंस और 1 रिकवरी व्हीकल मेहमंद के लिए भेज दी गई है। ऑपरेशन में रेस्क्यू के 120 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। लापता होने वाले 11 अफराद की तलाश भी जारी है। एक और अफसोसनाक खबर है लाहौर के हवाले से। लाहौर के इलाके टेक्साली गेट में दीवार छत पर गिरने से मकान जमीन बोस हो गया। मियां बीवी और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। टेक्साली गेट के इलाके में बोसीदा दीवार मकान पर गिर गई, मकान जमीन बोस हो गया। एक ही खानदान के मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मियाँ बीवी, 3 बच्चे और घर मेहमान आई खातून की नाश मलबे तले से निकाल ली। मलबे से 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 60 साला जावेद, 45 साला रुबीना, 16 साला आमना, 6 साला जैगम, 4 साला हसन और 2 साला शुजात शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सूबे भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में पुलिस कल्चर और दीगर इस्लाहात के प्लान पर अमल दरामद भी कराने की हिदायत कर दी। कहा लाहौर समेत पंजाब भर में बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ फुल एक्शन लें।
और उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, वर्किंग रिलेशनशिप और फलाह अमा के मंसूबों पर बातचीत की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी जमात है, हम मिलकर अवामी खिदमत करते रहेंगे। 2 साल कारकर्दगी आवाम के सामने है। APC के नाम से नया ड्रामा भी नाकाम हो गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफर में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे। सूबे के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा नस्बुलंद सिर्फ अवाम की खिदमत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क और कौम के लिए लाजम है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा मोहसिन लगारी, सईदुल हसन शाह और पार्टी वफूद ने मुलाकात की। चौधरी सरवर का कहना था इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। चौधरी सरवर का कहना था अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। अवाम, हुकूमत, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पुरुमीद है। हमने जो निज़ाम तारुफ करवाया है वो बेहतरीन है। ये जो पहली बात तो ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये जो निज़ाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया है, जो एक्ट पास हुआ है, ये माजी के तमाम निज़ामों से मुख्तलिफ है और ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका तजर्बा हम खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं और वहाँ पर इसके अवाम तक बेहतरीन नताइज पहुँचे हैं। जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का निज़ाम है वो अवाम को हकीकी माने में रिलीफ देता है और उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके घर पहुँच के, उनके गाँव पहुँच के उन्हें सहूलत फराहम करता है। कौम आज यौम बहरिया, मिली जोशो जज्बे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि चीन और भारत में लद्दाख के महाज फिर से सरगर्म हो गया है। भारतीय फोर्सेस ने पेंगयांग झील के इलाके में चीनी फौजियों पर फायरिंग कर दी। तर्जुमान चीनी फौज के मुताबिक भारतीय फौजियों ने एक बार फिर LAC गैर कानूनी तौर पर अबूर की और चीनी सरहद पर गश्त करने वाले फौजियों पर फायरिंग की। चीनी फौज ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। चीन का कहना है कि भारत सूरत हाल को पेचीदा ना बनाए, भारत इकदाम उकसाने की कोशिश है। उधर मलेशिया ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 23 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मलेशिया के सीनियर वजीर दिफा ने पाकिस्तान और अमेरिका समेत ऐसे 23 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी है जहां कोरोना केसेस की तादाद 1,50,000 से ज्यादा है। जिन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया उनमें अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, पेरू, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, इटली, इराक, फिलिपाइन और इंडोनेशिया शामिल हैं। तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में ही मार्केट में आ सकती है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी इलेक्शन तक उनकी क़यादत में कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड वक्त में तैयार कर ली जाएगी। इस काम में 2 से 3 साल लग सकते थे लेकिन हमने इंतहाई कम वक्त में किया। वैक्सीन बहुत महफूज और मुअस्सर है जो जल्द मार्केट में लाई जाएगी और दुनिया खुश हो जाएगी। ट्रंप ने अपने इंतखाबी हरीफ जो बाइडन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें वैक्सीन मुखालिफ बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जानते हैं कि हमने शानदार काम किया और इतना तेज़ रफ्तार काम आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी नज़र में जो बाइडन अहल शख्स नहीं, वो अमेरिका और इसकी मिशत को तबाह कर देंगे।
علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آر پی او ڈیرہ غازی فیصل رانا نے ڈی پی او مظفر گڑھ حسن اقبال کے ہمراہ پولیس لائن کا دورہ کیا. پولیس لائن میں پولیس شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات کی. مظفر گڑھ آر پی او ڈیرہ غازی خان فیصل رانا نے پولیس شہداء کے لواحقین کو درپیش آنے والے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. آر پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈی پی او مظفر گڑھ کو پولیس لائن میں پولیس دستے نے سلامی پیش کی. پولیس لائن آمد کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آر پی او کا کہنا تھا کہ پولیس میرٹ پر کام کر رہی ہے. شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے. اس کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. سانگڑ کے علاقے جام نواز کے زمیندار اعجاز کلو کی جانب سے ہاری کو بغیر حساب کتاب دیے زرعی زمین سے بے دخل کرنے کا معاملہ پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. اس موقع پر کسان خاتون سومری بھیل کا کہنا تھا کہ آباد گار کی جانب سے بغیر حساب کتاب کیے گئے ہی بغیر ہی نکال دیا. میرا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر مجھے انصاف فراہم کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ پیسکو کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ہنگو نے 200 غریب اور مستحقین مرد اور خواتین میں راشن تقسیم کیا. منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی ہنگو منصور ارشد خٹک تھے. دیکھتے ہیں محمد اسامہ کی رپورٹ. پیسکو کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع ہنگو نے 200 غریب اور مستحقین مرد اور خواتین میں راشن تقسیم کیا. ایمس کالج میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی ڈی سی ہنگو منصور ارشد خٹک، سینئر پروگرام منیجر محمد وسیم، جماعت اسلامی ضلع ہنگو کے امیر لطیف گول، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ہنگو عادل شاہ بنگش، جنرل سیکرٹری دولت اللہ، نائب صدر جان محمد، ہیلتھ کوآرڈینیٹر فاروق پراج بھی موجود تھے. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن خراج تحسین کے قابل ہے کہ جنہوں نے غریب اور مستحق افراد کی مدد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے. اسلام ہمیں اثار اور قربانی کا درس دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غریب اور مستحق افراد کی ہر ممکنہ مدد کریں. کورونا وائرس کے خلاف الخدمت فاؤنڈیشن نے سینیٹائزر اور ماسک مساجد اور عوام میں تقسیم کیے ہیں، جبکہ عید الاضحیٰ کے دوران قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والے غریب خاندانوں میں 11 لاکھ سے قربانی کی جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کیے ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ہر سال پرائمری اسکول کے غریب بچوں کو یونیفارم بھی فراہم کرتا ہے. اس سے پہلے بھی 700 خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیا ہے. اس بار بھی 200 خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیا. محمد اسامہ، ٹی وی ٹوڈے، ضلع ہنگو. کئی روز گزر گئے لیکن انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے تنگوانی کے قدیمی قبرستان پیر عالم شاہ میں برساتی پانی نہ نکالا جا سکا. قبریں منہدم ہو گئیں. دیکھتے ہیں ہادی بخش بلوچ کی یہ رپورٹ. ایک ہفتہ قبل ہونے والے بارش کا پانی پیر عالم شاہ قبرستان میں جمع ہو گیا. پانی کی نکاسی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. برساتی پانی جمع ہونے سے کئی قبریں مسمار ہو گئیں. انتظامیہ غائب. کئی دن گزر گئے، قبرستان میں پانی جمع ہے. ہم اپنے آپ مدد کے تحت پانی نکاسی کر رہے ہیں مگر ٹاؤن انتظامیہ غائب ہے. اہل علاقوں میں ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا پیر عالم شاہ قبرستان کا پانی جلد سے جلد نکالا جائے تاکہ ہمارے پیاروں کی قبریں مسمار ہونے سے بچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہادی بخش بلوچ، ٹی وی ٹوڈے، تنگوانی. کھیپرو میں گزشتہ دن ہونے والی ریکارڈ بارش نے تباہی مچا دی ہے. بارشوں کی وجہ سے دیہی اور شہری علاقے بری طرح سے متاثر ہیں. ایم این اے شازیہ مری نے ٹینٹ سٹی سمیت بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی خصوصی رپورٹ. کھپرو میں کچھ روز قبل ریکارڈ 320 ملی میٹر بارش ہوئی. بارشوں نے تمام علاقوں میں تباہی مچا دی، جس کے بعد بڑی تعداد میں شہر سمیت دیہی علاقوں کے لوگوں کو متاثر کیا. اس موقع پر ایم این اے شازیہ مری نے ٹینٹ سٹی سمیت بارش متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. بہت پڑی ہے، 300 ملی میٹر سے زیادہ برسات جو ہے وہ اس علاقے میں پڑی ہے اور یہاں پر نکاسی کے حوالے سے ہم سب پریشان ہیں کیونکہ جو پانی کی جو ایک بڑا اماؤنٹ ہے پانی کا جو ہمیں نکالنا ہے اس کی نکاسی اور اس کا جو قدرتی طریقہ ہے وہ وہاں پر سے آگے جو ہے وہ پتھورو اور یہ سارا علاقہ آتا ہے جو کہ پہلے ہی پانی کے اندر ہے. وفاق کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی گئی، یہ مدد بھی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد تمام متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی زندگی معمول پر آ جائے گی. کیمرہ مین عمر قریشی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے کھپرو. ادھر روہیلیاں والی دریا چناب کے پانی میں مسلسل اضافہ ہونے سے دریا چناب کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. درجنوں بستیاں ڈوب گئیں. پانی میں مسلسل اضافہ ہونے سے دریا چناب کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. درجنوں بستیاں ڈوب گئیں. فصلیں تباہ. انتظامیہ منظر سے غائب.
علاقہ مکین دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ خوراک کی قلت کی وجہ سے جانور بھوک سے مرنے لگے۔ نشیبی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو بھی غذائی قلت کا سامنا اور بچوں میں مختلف جلدی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ ادھر پچیانہ میں مسجد بازار اور بینک بازار سیوریج مسائل کی زد میں کمرشل ایریا گندگی کی آماج کا بن گیا۔ کاروباری حضرات شدید متاثر ہونے لگے۔ شہری اور دکاندار سراپا احتجاج بن گئے۔ مسجد بازار اور بینک بازار میں سیوریج کا پانی جمع رہنا معمول بن چکا ہے۔ 6 ماہ گزر چکے مگر صورتحال جو کہ تو ہے، ابھی تک کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ آزاد کشمیر میں فوڈ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اب فوڈ آئٹم بچنے والے تمام چھوٹے بڑے دکانداروں کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ بیکرز اور ہوٹلز پر کام کرنے والے ملازمین کا میڈیکل بھی کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ سیفٹی آفیسر سردار خضر حیات نے گلپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب آزاد کشمیر میں فوڈ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کے تحت کھانے پینے والی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کی رجسٹریشن ہوگی اور لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ سیفٹی آفیسر سردار خضر حیات نے کہا کہ DHO کی طرف سے بیکرز اور ہوٹلز پر کام کرنے والے ملازمین کو اوکے کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ مردان میں سادہ لو افراد کو ورگلا کر ATM کارڈز کے ذریعے پیسے نکلانے والے گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان ضلع مردان اور نوشہرہ کے کئی تھانوں کو مطلوب تھے۔ ملزمان سے 12 لاکھ روپے مال مسروقہ برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان آپس میں بہنوئی ہیں اور تعلق کاٹلنگ سے ہے۔ یونین کونسل کوٹا کے واحد پل میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے بڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ مرکوٹ کی یونین کونسل کوٹا کا یہ پل انتہائی تنگ ہے، جس میں گاڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہے۔ پل کے دونوں سائڈ کے سیفٹی پائپ ناکارہ ہو گئے ہیں، جس سے کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ ادھر کندھیا کے علاقے NA95 میں تعمیر ہونے والی سڑک میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ خواجہ آباد تا موج براستہ دندی شریف کی سڑک کی تعمیر کا ٹھیکہ نجی کمپنی کو دیا گیا، جس نے روڈ میں ناقص مٹیریل، پلیاں غیر معیاری اور کنارے کچی مٹی سے ڈھانپ کر نہ صرف عمران خان کے ویژن کی دھجیاں اڑائیں بلکہ قوم کے کروڑوں روپے کا ضیاع بھی کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سمن عباس کا تحصیل جہانگیرہ کے مختلف پٹوار خانوں کا دورہ، BHUs، ہیلتھ فیسیلیٹیٹرز اور بازار میں کارروائی کرتے ہوئے 8 افراد کو جرمانہ کر دیا۔ تحصیل جہانگیرہ کے BHUs کے معائنے کے دوران غیر حاضر سٹاف اور اسپتال میں سہولیات کی کمی کے خلاف کارروائی کی اور متعلقہ اداروں کو رپورٹ بھی جاری کی۔ اسی طرح مختلف پٹوار خانوں میں ریکارڈ کا معائنہ کرنے کے علاوہ ریونیو سٹاف کی حاضری، ریونیو چارٹ وغیرہ چیک کیے۔ سکرون میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں سمیت شہریوں کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف واپٹا گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار زندگی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کو نادرا آفس اور اسپتال میں مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ کے شہر ٹھارو شاہ میں سیلاب سے متاثر شہریوں نے امداد نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے باثر سیاسی شخصیات کے کہنے پر من پسند افراد میں امدادی سامان، ٹینٹ، بستر، راشن اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا ہے۔ نوشہر و فیروز میں سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم علی جتوئی کا سول اسپتال کا دورہ اور مریضوں سے ملاقات کی۔ سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر کاظم علی جتوئی سول اسپتال نوشہر و فیروز پہنچ کر وینٹیلیٹر انسٹال کروائے اور CCU کا راؤنڈ بھی کیا، مریضوں سے ملاقات کی اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے ڈسٹرکٹ کونسل جامشورو کے ایڈمنسٹریٹر طور پر چارج سنبھال لیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ذریعے جاری ترقیاتی کاموں کے معیار اور شفافیت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی اسکیموں کے ٹھیکے شفاف میرٹ کی بنیاد پر دینے اور ترقیاتی اسکیموں کو مقرر وقت پر مکمل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایات بھی کی۔
दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया, जिससे कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। काजी अहमद के कच्चे का इलाके में सैलाबी पानी से मजीद 1 दर्जन से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए, जिनमें पीर हाजी नूशा और दरिया खान जतोई का इलाका भी शामिल है। दरियाए सिंध में मुसलसल बतदरीज पानी में इजाफा भी हो रहा है, कई इलाके पानी में डूब गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुबह भर की तरह जिला सवात में भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वर्किंग यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत सूबाई जनरल सेक्रेटरी सुबहान अली खान ने की। इस मौके पर एहसानुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी इतलात जिला सवात तहसील ख्वाजा खेल के सदर अब्दुल्ला खान और अमीर जमान खान, तहसील बरकोट का सदर अली शाह, तहसील कबल के सदर ज़ियाउल हक और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पब्लिक हेल्थ ऑफिस से प्रेस क्लब तक वॉक की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीटीआई तहसील हंगू के एमपीए शाह फैसल का भाई शाह नवाज को दुआबा पुलिस ने आइस और बगैर लाइसेंस के पिस्तौल रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से दुआबा पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान कार की तलाशी लेने पर शाह नवाज से 5 ग्राम आइस, एक 23 बोर पिस्तौल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार एमपीए शाह फैसल के भाई शाह नवाज के खिलाफ थाना दुआबा में FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।